महीना बनाम 17 साल। तो वो रोजगार, एक मिनट, तो वो रोजगार को तो बिहार के जनता ने हवा निकाल दिया। वो तो बड़ी ऊपर यहाँ चलल था बहुत दिन से, तो फिर रोजगार दिया तो 4 ही को सीट क्यों मिला उनको? पहले हम बात करें, बीजेपी नीतीश कुमार के सरकार आया, बिहार में जंग राज आ गया। आप ही ना सवाल पहले किए। युवराज तेजस्वी यादव ने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि जब दोनों साथ आए हैं तो बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गए हैं। इसका जवाब सुन लीजिए। जिस समय नीतीश तेजस्वी थे उस समय मोहना ठाकुर ने 18 को जादव को मारा कटिहार में। हेवी किया नटरंगार मोहना ठाकुर। पहले से सवाल कीजिए मोहना ठाकुर। उसके बाद में फतुहा के आगे गांव है जेठुली गांव है फतुहा के आगे। उसमें भी नरसंहार में 6 गो जादव को हत्या हुआ, जादव जी ने मारा। वो हो गया। शेखपुरा में ब्राह्मण समाज के एक दिन में 6 गो नरसंहार हुआ। छठ के दिन, फर्स्ट पर्व के दिन वो नहीं था नरसंहार, माने वो निमन था ना। वो सब बढ़िया था क्या? यादव मराया, गोली मारने वाला कुर्मी था। जो मोहना ठाकुर गोली मारने वाला कुर्मी था। भूमिहार था। तो जाति की बात क्या, सरकार की बात हो रही है। हर जगह पे जाति आएगा। अभी तो सरकार की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल दावा किया था ना कि अगर हमको जेल में रखना चाहते हैं ना तो बीजेपी को वोट दीजिएगा, और बाहर रखना चाहते हैं ना तो हमको वोट दीजिएगा। तो दिल्ली के लोग ने बता दिया कि आप जेल लायकी हैं और जेल में रहिए। 230 को सीट आया है, 230 को सीट है। मोदी जी का अकेले 242 को सीट है। पावर यहीं से आपको दिखने को मिल सकता है। पटना विश्वविद्यालय के एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो ये जंगल राज का उदाहरण नहीं है या नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, तेजस्वी यादव का आज एक फेसबुक पोस्ट आता है जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही बिहार में जंगल राज आ गया है, और तमाम लगभग 10 से 15 घटनाओं का जिक्र करते हैं। कहीं फिरौती मांगा जाता है तो कहीं कुछ होता है, और वो तमाम आपराधिक घटनाओं के लिए वो मोदी जी को और बीजेपी एनडीए गठबंधन के सरकार को दोषी बताते हैं, दोषी ठहराते हैं और पूछते हैं कि क्या अब यह मंगल राज है क्या। तो इसी विषय पर हम बिहार की जनता से बातचीत करेंगे, पटना के लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल कुमार शुक्ला। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भाई भाजपा की सरकार बनते ही बिहार में जंगल राज आ गया। उनसे पूछिएगा आप, उनके पापा जी क्या करवा रहे थे पहले। उस समय जंगल राज नहीं था, जंगल राज आ गया है। आज अगर वैसा राज होता तो आज न माइक लगे यहाँ पे आप खड़े होते, ना बोलने के लिए खड़े होते यहाँ पे। ऐसा क्या होता था जंगल राज में? आपको नहीं मालूम है क्या होता था? अरे आप बताइए ना, आप कह रहे हैं आपको नहीं मालूम है। भाई हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना। लूट चोरी डकैती क्या नहीं होता था, हमसे पूछना क्या नहीं होता था। लेकिन तेजस्वी महीना जब 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे तब तो क्या नहीं किए, लोगों को रोजगार दिए, रोजगार वाली सरकार थी। उप मुख्यमंत्री संविधान में पद है कहीं? अपने मन से बनाते लोग उप मुख्यमंत्री का पावर है जॉब दे देने का। जो किया है नीतीश कुमार की है, भले ही कोई उनको पलटू गए या कुछ भी कहे, नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जितना शिक्षा विभाग तो आरजेडी के पास ही था। शिक्षा विभाग आरजेडी के पास था, कंट्रोल किसके पास था? जिसके बाप शिक्षा मंत्री आलोक मेहता थे, आपको पता है ये बात? अभी तो चंद्रशेखर थे ना जो रोजगार दिया गया। हाँ, चंद्रशेखर भी, आलोक मेहता भी थे आरजेडी से। आलोक मेहता बहुत पहले थे, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनते ही बिहार में जंगल राज आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देख लिया, अलायंस की सरकार में जंगल राज आपको देखने को नहीं मिला। पटना विश्वविद्यालय के एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो ये जंगल राज का उदाहरण नहीं है। या डाक बंगला चौराहा पे लूटपाट हो जाती है दिन दहाड़े व्यापारी से, तो ये क्या, ये जंगल राज का उदाहरण नहीं है? जंगल राज है कि नहीं है? जंगल राज नहीं है। पहले से स्थिति बहुत सही है इस समय। थोड़ा बहुत सरकार के कानून व्यवस्था में कमियां है जिसे सरकार को सुधारने की जरूरत है, लेकिन पहले से तो 90% अच्छा जरूर। 353 सीट्स थी, आज 242 पे सिमट गई, तो क्या मोदी जी का मैजिक है? मोदी मैजिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे है? वो तो दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, बताइए ना। सरकार किसका है अभी? प्रधानमंत्री कौन है? ये अपाहिज सरकार है। बैसाखी पे चल रही है, बैसाखी पे चल रही है सरकार। कहीं ना कहीं इतिहास में मोदी जी ऐसे केवल दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और इंडिया अलायंस में कितनी पार्टियां हैं? इंडिया अलायंस में कितनी पार्टियां हैं? मतलब 26 है शायद, 26 के समथिंग है। 230 को सीट आया है।
230 को सीट है। मोदी जी का अकेले 242 को सीट है। पावर यहीं से आपको दिखने को मिल सकता है। जैसे ये चुनाव दो चेहरे पर लड़ा गया, एक तरफ मोदी जी थे, एक तरफ राहुल गांधी जी थे, एक एनडीए अलायंस, एक इंडिया अलायंस। जब मोदी के चेहरे पर इतना ब्रांडिंग की गई, इतने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जमा किए गए, 6000 करोड़ से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए, मीडिया पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया जो थी उनके साथ खड़ी थी, और तब इतने को उन्होंने राम मंदिर ऐसा मुद्दा उठाया। ठीक है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था अभी नीट में जो धांधली हुई है, इसके जवाबदारी कौन लेंगे। और हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो हम लोग ने फैजाबाद जो अयोध्या के अंदर आता है, अयोध्या सीट, वो हार गए, क्योंकि उन्होंने आज जैसे रोड मकान तोड़वा के उनको पैसा नहीं दिया गया। जिनका मकान टूटा, रोड में मकान गया, अरे कम से कम उनको मुआवजा तो दे देते, उनको नौकरी का उपाय तो दे देते। ये चीज होनी चाहिए थी। क्या एक चीज बात और कहना चाहूंगा मैं, राम जी बिना सीता जी के तो नहीं रहते हैं। सीता जी को जीवन में उनको वियोग ही झेलना पड़ा बेचारा। नहीं, बिना वियोग के, बिना सीता जी, राम जी के हमेशा वियोग में रह गई बेचारी। और जब राम जी के कहते प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसे सीता जी का मूर्ति क्यों नहीं लगाया गया। मेरे ये हम लोग जय सिया राम कहते हैं ना, हम लोग जय सिया राम कहते हैं। तो ये मोदी जी को एक अल्टीमेटम है, सीता जी ने श्राप दिया है कि तुम पूर्ण बहुमत की सरकार तो अब नहीं चला पाओगे। सीता जी की वजह से मोदी जी चुनावी मंचों से सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी का नाम का उपयोग किया गया। मोदी जी चुनाव जीतने के बाद श्री राम मंदिर गए? नहीं गए। जय जगन्नाथ अब जुबान से निकल रहा है सिर्फ जय जगन्नाथ। राम जी ने धोखा कर दिया, उनको ऐसा लगता है कि राम जी ने उनके साथ धोखा कर दिया, इसलिए राम जी के मंदिर नहीं गए। इसलिए राम जी के मंदिर नहीं गए क्या? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हर वक्त आदमी हर एक काम करे, कोई जरूरी थोड़ी ना है। वो राम जी के मंदिर जाए या शंकर जी के मंदिर जाए या राधा कृष्ण के मंदिर जाए, बात एक ही है। सभी भगवान तो एक ही है ना। अरे अपाहिज सरकार बनी है आपकी। अरे महाराज छोड़िए ना, अपाहिज सरकार। पहले हम बात करें, बीजेपी नीतीश कुमार के सरकार आया, बिहार में जंग राज आ गया। आप ही ना सवाल पहले किए। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि जब दोनों साथ आए हैं तो बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गए हैं। इसका जवाब सुन लीजिए। जिस समय नीतीश तेजस्वी थे, उस समय मोहना ठाकुर ने 18 को जादव को मारा कटिहार में। हेवी किया नटरंगार मोहना ठाकुर। पहले से सवाल कीजिए, मोहना ठाकुर। उसके बाद में फतुहा के आगे गांव है जेठुली गांव है फतुहा के आगे, उसमें भी नरसंहार में 6 को जादव को हत्या हुआ, जादव जी ने मारा। वो हो गया। शेखपुरा में ब्राह्मण समाज के एक दिन में 6 को नरसंहार हुआ, छठ के दिन, फर्स्ट पर्व के दिन। वो नहीं था नरसंहार, माने वो निमन था ना, वो सब बढ़िया था क्या? यादव मराया गोली मारने वाला कुर्मी था, जो मोहना ठाकुर गोली मारने वाला कुर्मी था। भूमिहार था। तो जाति की बात क्या, सरकार की बात हो रही है। हर जगह पे जाति आएगा। अभी तो सरकार की बात हो रही है। अभी तो तेजस्वी यादव सरकार की बात कर रहे हैं कि इनके सरकार में घटना घट रही, फिर आप जाति पे जा रहे हैं। हत्या कब नहीं हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, कब नहीं हुआ, बताइए हमको। ये तेजस्वी यादव को कहिए ना कि क्यों पोस्ट करते हैं लंबी, उनको कहिए कि कब नहीं हत्या हुई है। जादव का लाश बिक दिया गंगा जी में। 18 को 20 को जादव का हत्या कर मोहना ठाकुर। समाज के नाम न लेंगे, बेचारे जात के नाम दे दिए तो हमने बता दिया। वो अपराधी था, अपराधी को सख्त सजा देना चाहिए ना। जब आप उप मुख्यमंत्री थे, फतुहा के आगे जो जेठुली गांव में जो गाड़ी लगाने के एवज में जो बहुत बड़ा रंगबाज जादव जी हैं, वो जादव समाज को मार दिया 5, जो कि पूरा लहक गया था वो फतुहा जेठुली। उनमें भी तेजस्वी यादव नहीं गए। छठ के दूसरका पारना के दिन शेखपुरा में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी 17 महीने वाली जो सरकार थी वो रोजगार वाली सरकार बता रहे हैं। तो नहीं 17 महीना बराबर 17 साल ही ना कर रहे थे। 17 महीना बनाम 17 साल। तो वो रोजगार, एक मिनट, तो वो रोजगार को तो बिहार के जनता ने हवा निकाल दिया। वो तो बड़ी ऊपर यहाँ चलल था बहुत दिन से। फिर रोजगार दिया तो 4 को सीट क्यों मिला उनको? 23 को सीट पे ना चुनाव लड़े थे, 4 को काहे मिला? 4 को छोड़ दो। ये रोजगार का मुद्दा सब लोग जानता था कि कौन दिया, जो दिया उसको झोला भर के लोग वोट दिया ना। कौन दिया? नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार तो तेजस्वी को कहते थे कि भाई पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा क्या? पहले बोले थे, लेकिन ये रोजगार वाला पर 17 महीना पर 17 साल पर 17 महीना भारी है। तो जानता ना वोट देता है कि अगर दिए होते ओरिजिनल में तो 4 सीट नहीं आता साहब, कम से कम इनकर आता 14 को 15 को, नीतीश जी के 1 गो आता। तो फिर नीतीश जी विकास पुरुष हैं और नीतीश जी बहुत बढ़िया काम करते हैं।
जनता उनका यहाँ का हल्ला न करता है नीतीश जी के जनता, वो वोट पर विश्वास करता है। रैली में उनका देखते हैं, नीतीश जी के रैली में 500 से 1000 आदमी जाता है। बड़ी लोग कमेंट किया नीतीश पर, बुरा हो गए पूरा, ये कौन कौन भाषा का इस्तेमाल किया लोग। लेकिन चुनाव में उनका जनता जो वोटर है ना, साइलेंट वोटर कहा जाता है, गरीब गुरबा का जो लाजवाब वोटर उनका है। दिखाया ना 12 को 15 को 12 को जीते ना। लेकिन लोग तो कह रहे हैं मोदी जी की जो तीसरी बार सरकार बनी है वो अपाहिज सरकार है। मोदी जी के सरकार, एनडीए के सरकार में ना चुनाव लड़ा गया था। नीतीश जी के पार्टी पर मोदी जी रैली किए, मोदी जी के पार्टी पर नीतीश जी रैली किए, तो एनडीए गठबंधन 392 आया तो अपाहिज हो गया। और ये पूरा यो गठबंधन मिला के 20-22 को 292 आया, और यो पूरा गठबंधन मिला के कांग्रेस 230 आया, तो माने वो हो गया लंगरी, वो हो गया लंगरी सरकार। आई 26 को मिला के मात्र देश भर में 230 आया, तो पूर्ण बहुमत के सरकार आ गया। सरकार बनाए कहाँ है? सरकार कहाँ बना? राहुल गांधी जी, विपक्ष की सर भी तो विपक्षी बैठे। राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी जी पहले भैया, राहुल गांधी जी 10 साल, अब की चुनाव जो हुआ है ये रोजगार, एक बात सुन बाबू, ये जो 24 का चुनाव हुआ लोकसभा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संविधान बदल देंगे। बिल्कुल ये मुद्दा पर आएंगे तो संविधान आरक्षण बदल दिए, संविधान बदल देंगे। रोजगार एको को नहीं दिए, नौकरी नहीं दिए, कोई काम नहीं किए, निकम्मा सरकार था 10 साल। और 10 साल यही मुद्दा कांग्रेस ने उठाया पूरा। कितना वोट आया? 45 को से 99 को कांग्रेस है, 4 गो आरजेडी है। तो उनकी जीत मानी जाएगी ना। 45 से 99 गए, आप नीचे 52 से 104 हो गए हैं। उनको नहीं, आपको पूरे गठबंधन की बात नहीं, हम 104 कांग्रेस की हो गए नंबर, 99 है ना। 99 था, लेकिन आपको सांगली से वो मिले जो सांसद थे। मिलने की बात तो नहीं, छोड़ी, वो तो बाद में, अरे वो तो बाद में मिले, समर्थन में कांग्रेस के नेता प्रचार करे तो बीमा भारती की बात करते हैं। अच्छा बताते हैं। अच्छा ये कोई बात भल कि हम हिंगा से झगड़ा करें, हमरा के 50 लाठी दे दे, हम बेहोश हो जाए, लास्ट में 1 लाख पर दे दी, हम कहीं हमो मरनी साला के पूरा। ये कोई बात लबेदाई के बाद हुआ ना कि आपको मंथन करना चाहिए कांग्रेस कि स्टालिन लेखा बरियार पार्टी, ममता बनर्जी लेखा बरियार पार्टी भाजपा गठबंधन में नीतीश जी के छोड़ के कोई है बिहार में? उपेंद्र कुशवाहा जी के देखिए, कमजोर पार्टी, मांझी जी को मात्र 1 सीट वाला कमजोर पार्टी। एगो लोजपा, नीतीश जी भाजपा छोड़ के गठबंधन में कौन मजबूत है? और उन्हें से जोड़वाते हैं ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के सीएम, मजबूत पार्टी गठबंधन, उत्तर प्रदेश भले बंगाल के, स्टालिन साहब तमिलनाडु के, अपना दम पर 40-42 गो MP जीतने वाला, अखिलेश यादव, इतना मजबूत जो टीम केरला में जो पंजाब में भगवत मान जो मुख्यमंत्री, उनसे गठबंधन है। इतना बड़ा गठबंधन लेके दिल्ली में इतना ताकतवर गठबंधन होते हुए 1 सीट लाया लोग महागठबंधन, उस पर कहा कह रहे दिल्ली में तो खुदे का बीजेपी का सरकार है। अरे केंद्र में है ना, तो 7 गो के 7 गो जीत गया वो। 1 मिनट, आप कांग्रेस को जीत किस मानते हैं? जो कभी पार्टी 415 को सीट जीती थी, आज 99 को। अरविंद केजरीवाल जी दावा किए थे ना कि अगर हमको जेल में रखना चाहते हैं ना तो बीजेपी को वोट दीजिएगा, और बाहर रखना चाहते हैं ना तो हमको वोट दीजिएगा। तो दिल्ली के लोग ने बता दिया कि आप जेल लायक हैं और जेल में रहिए, इसीलिए साफ क्लीन स्वीप कर दिया। अच्छा, मोदी जी की मजबूत सरकार है कि लंगरी सरकार है? मोदी जी मजबूत रहेंगे भी, मजबूत रहेंगे जी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि लंगरी सरकार है उनकी। अरे भैया गठबंधन है और सब लंगड़ी सर बात है जी। क्या मतलब है? कोई लंगड़ी नहीं है, मजबूत है इधर। कौन बिना गठबंधन चले? उससे पहले 2014 में मोदी जी गठबंधन नहीं था, लेकिन बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत में थी। अरे यार तो उस टाइम भी उस टाइम कम रहता तो नहीं चलता। 10 साल रहने के बाद कुछ ना कोई तो फर्क पड़ेगा ना। पहले से सरकार जो मोदी जी का है और मजबूत हुआ है। पहले सुन लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, अभी 303 हुआ है ना, 3 महीना इंतजार कीजिए, ये टोटल अपना बहुमत पूर्ण कर लेंगे। पूरा उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस के खुद ही सब आ जाएगा, इनको बहुमत सबको तोड़ लेंगे क्या? तोड़ लेंगे, चाहे अपना मन से आ जाएगा, सब बहुमत मिला देगा इनको। मैंने ये मान के चलिए कि पहले से मजबूत गवर्नमेंट। अब की बार मोदी जी तीसरे कार्यकाल में क्या कुछ काम करेंगे, आप लोग को क्या लगता है? अब की उम्मीद है कि पहले से बेस्ट काम करेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान देने वाला। इकोनॉमी 3रे स्थान पे आएगी, अभी 5वें स्थान पे है ना। इस सरकार के कार्यकाल में इकोनॉमी 3रे स्थान पे आएगी। अभी भारत मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बढ़िया है, IIT सेक्टर है यहाँ पे। इकोनॉमी हमको जहाँ तक लगता है 3रे स्थान पे अब की कार्यकाल में आएगी। पहले से बेस्ट काम काहे होगा कि अब की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी हैं,
दूगो अनुभवी नेता बहुत टफ है। आप शपथ ग्रहण में चंद्रबाबू नायडू जी के देखबे के लिए कांग्रेस के पक्का विरोध, कांग्रेस में कभी गए नहीं किया है वो, तो काम होगा बिहारों में। तो ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।